इसमें रोज़ा, तरावी, ज़िक्र मुस्तफ़ा, उर्से हलीमी मुबारक हो। इसी मुबारक महीने में हिंद के राजा, हम सब के ख्वाजा के आस्थाने की हाज़री मुबारक हो। और उससे बढ़कर कौनैन के ताजदार अहमद मुख्तार के प्यारे दरबार में हाज़री की ये पेशकश मुबारक हो। अल्लाह ताला इस जलसे को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और सरापा मुबारक बनकर मुबारक महीने में शायर मुबारक, खतीब मुबारक, आलिम मुबारक, अदीब मुबारक, नकीब मुबारक हज़रत अल्लामा मौलाना शायर, नक़ाद, हाफिज़, कारी, आलिम, फाजिल मौलाना मुबारक हुसैन मुबारक ओडिसी मुबारक हों। उलमा किराम बहुत हैं, किस किस का नाम लिया जाए, किस किस का तज़किरा किया जाए या छोड़ा जाए। जनाब शरीफ तेगी साहब इलाके में दीन और सुन्नियत की अजीम खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कारी आलमगीर साहब नकाबत के फ़राइज़ जिस खूबसूरती के साथ अंजाम देते हैं, उन्हीं का हक है। अशफुल कादरी साहब खूबसूरत अशआर का इंतखाब करना लगता है कि उन्हीं का हिस्सा है। जलसे को बामाना बामकसद बनाने में अशरफ हलीमी साहब का जो किरदार नुमायां है, ये भी काबिल तारीफ है। तरन्नुम रेजी, सदाकत पसंदी, आस्ताने मुजाहिदे मिल्लत की चौखट बोसी का शरफ जनाब शमील अख्तर को फनकारी के साथ आता है। अल्लाह कबूल फरमाए। हमारे दामाद, हमारे अजीज जनाब मजहर आलम रिजवी साहब, नकीब जनाब अजीज गिरामी ज़ियाउद्दीन साहब मुजाहिदी, इसके अलावा मिंबर रसूल में जितने उलमा, अइम्मा, मुअल्लिमीन, मुबल्लिगीन, मुदर्रिसीन, हुफ़्फ़ाज़, कुर्रा, मुअज़्ज़ज़ीन, जलवागर हैं, आस्ताने हबीबे, आस्ताने मुजाहिदे मिल्लत का ये दरवीज़ागर सबके हक में दुआ गो है। अल्लाह तबारक व तआला इन हज़रात की दीनी, इल्मी, मजहबी, मसलकी खिदमत को शर्फ़े कबूलियत अता फरमाए। रोज़ा खामोशी का रोज़ा तो नहीं रखा है आपने, कुछ तो बोलिए। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मगर इस सब में जिन्होंने बहुत नुमाया के किरदार अंजाम दिया, मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब हमारे मुर्शिदे खिलाफत हैं। उन्होंने हमें खिलाफत अता फरमाई, ये हमारे लिए एजाज की बात है। मगर हमारे लिए जो सबसे बड़ी शरफ की बात है, वो मुजाहिदे मिल्लत ने उन्हें खिलाफत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। किस पूरी दुनिया की तमाम चीजों को हम सिर्फ और सिर्फ मुजाहिदे मिल्लत के वफा शियारी के तनाजुर में देखते हैं। मौलाना मुबारक मेरी पूरी तहरीर पढ़िए, लगता है कि मैं किसी दूसरे की सवाने लिख रहा हूँ। बखुदा उसके पीछे सिर्फ मुजाहिदे मिल्लत हुआ करते हैं। आपको दिखेगा कि मैं बज़ाहिर कहीं तकरीर कर रहा हूँ, उसके पीछे सिर्फ मुजाहिदे मिल्लत ही होते हैं। उन्हीं की महफिल सजा रहा हूँ, चराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उनकी। मखदूम अरशद ने कहा था, जगह अपने कदमों में देकर मुजाहिद, जगह अपने कदमों में देकर मुजाहिद, मुझे कर दिया मुंह दिखाने के काबिल। जगह अपने कदमों में देकर मुजाहिद, हमें कर दिया मुंह दिखाने के काबिल। ये उनका एहसान है मुजाहिदे मिल्लत का, उन्होंने हमें कबूल फरमाया। एक नन्हे से गुलाम मोहम्मद को उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उसे हबीबे मिल्लत बना दिया। एक निजामुद्दीन को चंद सबक पढ़ाया, उसे शम्सुल उलमा बना दिया। मुरादाबाद के अब्दुल रब को पर निगाहे नजर डाली,
अपना नायबे मुजाहिदे मिल्लत बना दिया। उसी मुजाहिदे मिल्लत अलैहि रहमतो रिजवान ने हजरत फकीह इस्लाम अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाह अब्दुल हलीम सिद्दीकी रिजवी अशरफी मदजिल्लहुल आली को इस मंजिल पे जो पहुंचाया उसे मुजाहिदे मिल्लत कहा जाता है। उन्हें मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत से भी खिलाफत हासिल थी, उन्हें एहसान अली मुतूतिये हिंद से भी खिलाफत हासिल थी, उन्हें खलीफा आला हजरत कुतुबुद्दीन हजरत खुतबे मदीना अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी से भी खिलाफत हासिल थी, मगर उन्हें मुजाहिदे मिल्लत से खिलाफत हासिल थी। ये सारी खिलाफतें अपनी जगह, मगर मुफ्ती अब्दुल हलीम चलते थे, ऐसा लगता था कि जलवे मुजाहिदे मिल्लत नजर आता है। उनकी खुली खुली लुंगी उनकी लुंगी मुजाहिदे मिल्लत का तहबन याद दिलाता था, उनका लंबा कुर्ता दोपलिया टोपी मुजाहिदे मिल्लत का लिबास याद दिलाया करती थी। ये रंग ऐसे रंगे हबीबी में मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब रंगे हुए थे। मैं इस सिलसिले में डॉक्टर इकबाल साहब का एक शेर कहना चाहूंगा। डॉक्टर इकबाल ने कहा, अगर कोई शोएब आए मुयस्सर, मैं अपने उलमाए किराम से खास करके अर्ज करना चाहता हूं, अगर कोई शोएब आए मुयस्सर, अगर कोई शोएब आए मुयस्सर, शबानी से कलीमी 2 कदम है। अगर कोई शोएब आए मुयस्सर, शबानी से कलीमी 2 कदम है। ये बहुत लंबी तफसील है, मुख्तसर है ये कि फिरौन के दरबार में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को परवान चढ़ाया। जवान हो गए तो एक जालिम जुल्म कर रहा था गरीब इंसान पर। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने एक घोंसा लगाया, एक मुक्का लगाया तो मर ही गया। अब लोगों ने कहा कि बादशाह अगरचे आप पले बड़े हैं फिरौन के दरबार में, मगर एक किब्ती खानदान के आदमी को आपने मर्डर कर दिया, इसीलिए मूसा इलाका छोड़ के चले जाओ वरना फिरौन तुम्हें भी कहीं कत्ल न कर दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, बहुत दूर तशरीफ ले गए, लंबा वाकया शुदा वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम पैगंबर के घर पहुंच गए। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत किया, परवान चढ़ाया, मिजाज बनाया, उन्हें परवान चढ़ाया। अपनी बड़ी बेटी हजरत सफूरा को शादी दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के घर में उनकी बकरियां चराया करते थे। हुजूर की हदीस है, कोई पैगंबर धरती पे ऐसे नहीं गुजरे मगर उन्होंने बकरी चराई है। ये उनके शरफ की बात थी, उससे आजिज़ी मिलती है, उससे खाकसारी मिलती है, तवाज़ो का ढंग पैदा होता है, गुरूर फना होता है, तकब्बुर मिट जाता है। पैगंबर में ये बात नहीं होती है, मगर अल्लाह तबारका व तआला उन्हें चूंकि हमारा कौम का उम्मत का नमूना बनाया है, इसलिए तवाज़ो का सबक सिखाने के लिए नबी की जिंदगी ऐसी हुई। तो जब बकरी चराई जाती है, इसी बकरी चराने के काम को शबानी कहा जाता है। शबानी और कलीमी का मतलब हुआ अल्लाह तबारका व तआला से शर्फ़े तकल्लुम हासिल करना, कलाम हासिल करना। फिरौन के दरबार से चले थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शुएब पैगंबर के घर पहुंचे, वहां बकरी उन्होंने चराई। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने बड़ी बेटी को शादी दिया, वो हामिला हुई, लेके फिर वापस आ रहे थे। अब जब वापस आ रहे थे, रास्ते में अल्लाह का जलवा नजर आया, अल्लाह का जलवा नजर आया। अल्लाह के तजल्ली ने आपसे कलाम किया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, तो ये कलीमी की मंजिल आई। कैसे मंजिल आई? डॉक्टर इकबाल कह रहे हैं, अगर कोई शोएब आए
तयस्सर, शबानी से कलीमी 2 कदम है, यानी बुलंदी पे चलना होगा, किसी मुर्शिद का दामन थामना होगा, ऊंचाई पे पहुंचना होगा, किसी अल्लाह वाले का दामन थामना होगा, किसी बुलंदी पे पहुंचने के लिए कोई अल्लाह वाले का दामन थामना होगा। अगर अल्लाह वाले का दामन ना थाम सके शैतान बहका देगा, वहां भी फितना आएगा, जो बंदी फितना आएगा, कादियानी फितना आएगा, सुलह कुल्लियत का फितना। हजारों तरह ईमान के डाकू हैं, लुटेरे हैं, सबके खिलाफ सैयदी आला हजरत ने 1000 की तादाद में किताबें लिखी हैं, मगर सारी किताब को एक शेर में आला हजरत ने बयान किया। वो या आला हजरत ये कह रहे हैं वहां भी फितना आएगा, ये भी कुरान को लेके आएगा। शिया अपने आप को मुसलमान कह रहा है, अभी खुमैनी मर गया, लोग उसे शहीद शहीद कह रहे हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता है, जो इस्लाम पे जान देता है, अहले ईमान जान देता है, उसे शहीद कहा जाता है। मेरे प्यारे, कितना फितना है। कुरान लेके आ रहे हैं, हदीस लेके आ रहे हैं, टोपी लेके आ रहे हैं, दाढ़ी लेके आ रहे हैं, बचना बहुत मुश्किल है। फतावा रज़िया कौन पढ़ेगा, फतावा ताजुल शरिया कौन पढ़ेगा, फतावा बहरुल उलूम कौन पढ़ेगा। मगर हुजूर आला हजरत ने बताया, असल में मामला ये है, अगर मेरा फतवा ना पढ़ सको तो मेरे गुलामों का दामन पकड़ के रहना। अनाथ के शेर में सैयदी आला हजरत कहते हैं, ये तमाम फितने से बचने का रास्ता ये है, अल्लाह वाले का दामन थाम लो। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से हलीमी, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत, अल्लामा हनीफ हबीबी मिसबाही। नारे रिसालत। मौलाना नियाज़, मैं आपके लिए तकरीर कर रहा हूँ, थोड़ी सी तवज्जो दीजिए, जोर से बोलिए प्यारे सुभान अल्लाह। ये छोटा मंगलपुर है, वो बड़ा मंगलपुर है, वो जगत सिंहपुर है, वो अल्लाह आदमी वहाँ भी से रिश्ता कर रहा है, वो चाहता है हमारी मस्जिद का इमाम ने कहा पढ़ा दे। अब अगर अबू तालिब ने कहा नहीं पढ़ाएंगे तो दूसरा हमारा आदमी ने कहा पढ़ा देता है, हमारा मौलवी ने कहा पढ़ाता है, पब्लिक को ये कहने का मौका मिलता है। अगर वहाँ भी बच्ची का निकाह पढ़ाना नाजायज था, अगर वहाँ भी दूल्हा का निकाह पढ़ाना हराम था, वो मौलवी नहीं पढ़ाया, ये मौलवी तो पढ़ा दिया ना, हमारे उलमा ने पढ़ा दिया। मैं कहना चाहता हूँ, ऐ हमारे उलमा अहले सुन्नत मसलके आला हजरत पे कायम रहिए, ताजुल शरिया के फतवे पे अमल कीजिए, मुजाहिदे मिल्लत अलैहि रहमा के तरीके पे चलिए। अगर ये मस्जिद छूट जाएगी, रिस्क का दरवाजा बंद नहीं होगा। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हमारे ही लिए तो गरीब नवाज है। हम मुफलिस हैं तो क्या हुआ, हमारे ही लिए तो मुजाहिदे मिल्लत रईस आजम उड़ीसा है। नौकरी चली जाएगी मगर रिस्क का दरवाजा बंद नहीं होगा। अगर हम उलमा मुत्तहिद हो जाएं, किसी वहाबी का निकाह नहीं पढ़ाएंगे, किसी वबाद अकीदे की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे, कौम आखिर हमारे पास आ ही जाएगी। अल्लाह हुजूर हबीबे मिल्लत की तुरबत पर रहमत और नूर की मूसलाधार बरसात करे। ये फितने का दौर है, मोबाइल का दौर, टेक्नोलॉजी का दौर, यूट्यूब का दौर है। चांद होता कि नहीं, मगर 2 साल पुराना चांद फिर मोबाइल में दिख जाता है। हमारे लोग समझते हैं जब चांद हो गया, मौलाना आपकी बेटी का इंतकाल हो गया, मोबाइल में बात आई हमने मान लिया, आपके अब्बा दुनिया से चले गए, खबर मोबाइल में आई हमने मान लिया, हाँ हबीबे मिल्लत दुनिया से गुजर गए, खबर मोबाइल में आई हमने मान लिया, इतने बजे नमाजे जनाजा होगी, बात खबर मोबाइल में आई हमने मान लिया, हज की तारीख अभी होगी हमने मान लिया, उम्रा का टिकट का ऐलान आपने कर दिया हमने मान लिया। चांद की जब बात आती है क्यों नहीं मानते हैं? हम कहते हैं प्यारे, जो खबर की बात है वो मानी जाती है, जो शहादत की बात है वो मोबाइल से मानी नहीं जाती है। फर्क बताओ कि खबर और है, शहादत और है, तबीयत और है, मुस्तफा की शरीयत। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
उर्से हलीमी नारे तकबीर। वाह वाह वाह। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह। पूरे उड़ीसा में चांद देखने के मामले को इतना हसास बना दिया। चांद बंगाल में देखा गया और शहादत आई, तब ईद की भी होगी, तब रमजान भी होगा और तब तरावी भी होगी। जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह। हम अपनी तबीयत की नहीं मानते, मुस्तफा की शरीयत की मानते। बेशक सुभान अल्लाह। हक बात है। औरत बड़ी जालिम, सितमगर, सख्त हुक्मरान थी। इमरजेंसी का पीरियड था। उसने कहा भारत का पॉपुलेशन बढ़ता है, जनसंख्या में इजाफा हो रहा है, इसलिए ज्यादा बाल बच्चा नहीं किया जाएगा, नसबंदी की जाएगी। यानी बाल बच्चे न होने के लिए ऑपरेशन किया जाएगा। जो ऑपरेशन करेगा उसे पैसा मिलता था, जो ऑपरेशन नहीं करेगा उसमें उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसे मौके पे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने फतवा दिया था, मगर बात समझिए, वो असल में फतवा हुजूर ताजुश शरिया का था। उसकी तस्दीक हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाई थी। अरे जोर से बोलिए। हुकूमत के यहां से धमकी आई, मुस्तफा रजा फतवा बदल दो, जेल की सलाखों में ठूंस दिया जाएगा। सरकार मुफ्ती आजम ने फरमाया नसबंदी हराम है, हराम है, अशद हराम है, बद अंजाम है। का फतवा वापस ले लो। उस वक्त देवबंद बिक चुका था, सहारनपुर बिक चुका था, थाना भवन सौदा कर चुका था, कादियानी सर झुका चुका था, वहाबी सरखमीदा हो चुका था। ये तन्हा बरेली का फतवा था। जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह। कहा गया कि फतवा बदल लो। मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम हिंद ताजुश शरिया के नाना जान ने कहा, मैं अहमद रजा का बेटा हूं, यहाँ फतवा बेचा भी नहीं जाता और फतवा बदला भी नहीं जाता। का जेल में डाल दिया जाएगा। का मुस्तफा रजा का फतवा नहीं बदलता है, हम हुकूमत बदलना जानते हैं। चंद दिन के बाद, या रसूल अल्लाह, चंद दिन के बाद इंदिरा गांधी का तख्ता पलट गया। ये तो सब जानते हैं। अब सुनिए, ये वो बड़ी हस्तियां हैं जिनकी खिदमात नुमाया हैं। उसी जमाने में नागपुर में मदरसा अरबिया में जिनका आज उर्स हो रहा है, मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब कलम दाने इफ्ता संभाले हुए थे। अरे जोर से बोलिए। फतवा लिखते थे। उनके पास भी यही सवाल गया था। हजरत मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब, कहा जाता है ये बरेली को नहीं मानते थे। कि उनकी सवाने में लिखा है कि फारसी की पहली से लेकर मीजान से लेकर बुखारी तक मुफ्ती अब्दुल हलीम आला हजरत के मदरसा मंजरे इस्लाम में उन्होंने तालीम हासिल की थी। यानी मुफ्ती अब्दुल हलीम का बचपन भी बरेली बरेली, जवानी भी बरेली बरेली, बुढ़ापा भी बरेली बरेली, उनकी खलबत भी बरेली, उनकी जलबत भी बरेली, उनका तरीका मसलक के आला हजरत पे हुआ करता था। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। चुनांचे मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब ने नसबंदी के खिलाफ सख्त फतवा लिखा।
उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में खिताबत के ताजदार मुजाहिद मिल्लत के दरवीजा घर पास पाने मिल्लत अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी थे। जोर से बोलिए। मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब को मुश्ताक अहमद निजामी साहब ने फौरन बॉम्बे बुलवाया और कहा कि मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब बहुत शफकत फरमाते थे, खतीब मशरिक, इतना हार्ड फतवा आपने दिया, अब आपका फतवा कोर्ट पहुंच गया है, ऐसी सूरत में आपको सजा हो जाएगी। अब सुनिए कि मुजाहिद मिल्लत के तरीके पे मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब की शान से चला करते थे। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। हजरत मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब अल्लामा निजामी साहब की गुफ्तगू से आप तबस्सुम फरमाने लगे, यूं मुस्कुराई जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब खुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। आपने फरमाया अल्लामा निजामी साहब, क्या मैं अपने शरीयत के खिलाफ जेल में जाने के डर से मैं खिलाफे शरा फतवा दे दूंगा, वो मेरा क्या कर लेंगे? यही ना कि ज्यादा से ज्यादा मुझे जेल में डाल देंगे। अगर मैं जेल में गया तो मैं मेरे आका मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान की सुन्नत पे अमल कर लूंगा। इतना सुनना था। अल्लामा निजामी साहब मुबारक बात पेश करने लगे, मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब बहुत बड़ी बात तुमने कह दी, मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, वो फतवा कोर्ट तो गया मगर जेल में जाना नहीं पड़ा, इसीलिए कि हुकूमत बदल गई थी मुफ्ती आजम हिंद के तसर्रुफ़े बातिनी की वजह से। मैं कहना चाहता हूँ नसबंदी के खिलाफ जो फतवा बरेली के ताजदार बॉम्बे जा रहे थे ट्रेन से, नागपुर बड़ा जंक्शन है, वहां ट्रेन उस जमाने में आधा घंटा तकरीबन रुकती थी और इस तरक्की याफ्ता इलेक्ट्रॉनिक दौर में 20 से 25 मिनट ट्रेन नागपुर में रुकती है। अरे जोर से बोलिए। हजरत मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा उन लोगों में से थे जो जंगल में पहुंचते थे मंगल बन जाया करता था। ये मंगलपुर है मुजाहिद मिल्लत के सदक़े से। जोर से बोलिए। जब ट्रेन रुकी नागपुर में तो कुछ लोग नागपुर के लोग हुजूर मुजाहिद मिल्लत से मुलाकात के लिए आ गए। अरे जोर से बोलिए। उन लोगों से हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने नागपुर के हालात दरियाफ्त फरमाए। अभी नागपुर के हालात कैसे हैं? लोगों ने कहा हुजूर मुजाहिद मिल्लत एक वहाबी बदअकीदा मौलवी कहीं से आ गया है नागपुर में और वो हुजूर के नामूस के खिलाफ तकरीर करके मुनाजरा का चैलेंज करता है। आए कोई मुनाजरा के लिए। हजरत फरमाया फिर उसके बाद क्या हुआ? कहा हमारे इलाके में इस वक्त मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब अकेले हैं जो उसका जवाब दे रहे हैं। एक रात उसकी तकरीर होती है, मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब कहीं दूर से रह के या टेप रिकॉर्ड से वो तकरीर सुनते हैं और दूसरे दिन तकरीर का जवाब तकरीर से देते हैं, वहाबी का जवाब देते हैं। कहा कब तक ये सिलसिला चला? कहा 1 हफ्ते से ये सिलसिला चला। कहा मुफ्ती अब्दुल हलीम के साथ और कौन है? कहा नहीं, हमारे शहर में उस वक्त तन्हा मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब हैं जो वहाबी का जवाब दे रहे हैं, तकरीर का जवाब तकरीर से, यानी यह तकरीरी मुनाजरा हो रहा है। इतना सुनना था। वो थैला वो बैग जो रईस आजम उड़ीसा लेके बॉम्बे जा रहे थे, थैला लेके नागपुर में उतर गए। लोगों ने कहा क्या हुआ? कहा मैंने अपना सफर बदल दिया है, अब अब्दुल हलीम अकेला नहीं रहेगा, उसके साथ हबीबुर रहमान रहेगा। अब्दुल हलीम अकेला नहीं है, उसके साथ अब्दुल हबीबुर रहमान है। झोला थैला लिया, मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा मुफ्ती अब्दुल हलीम के पास पहुंचे। मुफ्ती अब्दुल हलीम क्या मामला है? का हुजूर उसका सवाल होता है, आपका गुलाम जवाब देता है। का कोई बात नहीं। अब्दुल हलीम मुनाजरा की जब बात आए, नामूस रिसालत की बात आए, रसूलुल्लाह की अजमत की जब बात आए, हबीबुर रहमान बॉम्बे नहीं है, आपके साथ है, नागपुर में है, आपके साथ है। अब मुफ्ती अब्दुल हलीम कहने लगे मुजाहिद मिल्लत आप हैं तो मसलके आला हजरत मेरे साथ है, आप
आप है फतावा रज़िया मेरे साथ है, आप है फैज़ान आला हजरत मेरे साथ है, आप है हुज्जतुल इस्लाम की वजाहत मेरे साथ है, आप है मुफ्ती आजम हिंद की करामत मेरे साथ है। 2 दिन के बाद जब वहाबी मौलवी को पता चला अब्दुल हलीम अकेला नहीं है, रईस आज़म वरीसा सुल्तानुल मुनाज़िरीन मुजाहिदे मिल्लत भी उसके साथ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुजाहिदे मिल्लत, फैज़ाने मुजाहिदे मिल्लत, फैज़ाने ताजु शरिया उर्से हलीमी। जोर से बोलिए प्यारे सुभान अल्लाह। उसके बाद हमेशा हमेश के लिए वो वहां भी चला गया, सुन्नियों का ईमान बचा। नागपुर में जो सुन्नी खड़ती हुई सुन्नियत है, एहसान है मुफ्ती अब्दुल हलीम का, उस एहसान के पीछे एहसान है हमारे हबीबुर रहमान मुजाहिदे मिल्लत अलैहि रहमा का। इसलिए प्यारे मैं ये कहता हूँ, अगर कोई शोएब आए मयस्सर सवानी से कलीमी 2 कदम है, मुफ्ती अब्दुल हलीम इस बुलंदी पे नजर आते हैं, उनके पीछे मुजाहिदे मिल्लत हैं, उनकी पुश्त बनाही मुजाहिदे मिल्लत कर रहे हैं। इसलिए मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब बरेली में पढ़े, कुतुब मदीना के खलीफा हैं, मगर वो चलते थे मुजाहिदे मिल्लत के तरीके पे, उनकी गुफ्तगू मुजाहिदे मिल्लत के तरीके पे, उनकी अदाए दिल नवाज मुजाहिदे मिल्लत के तरीके पे, उनकी लुंगी मुजाहिदे मिल्लत के तरीके पे, उनकी जिंदगी का लम्हा लम्हा मुजाहिदे मिल्लत के तरीके पे। सैकड़ों बार उनके साथ तन्हाई में, खलवत में, स्टेज में, जलसे में ये फकीर कादरी गुलाम मुजाहिदे मिल्लत रहा है। एक मर्तबा इस्तिंजाजपुर में इस्तिंजा देर करके आए, मैंने कहा हुजूर कोई तकलीफ है क्या? कहा नहीं नहीं, मुझे मैं उम्र हो गई है, मुझे शक हो जाता है, इस्तिंजे में शक हो जाता है, यानी कहीं कोई कतरा तो नहीं आ गया, इसलिए मैं बार बार इस्तिंजा करता हूँ, बार बार अच्छे से वजू करता हूँ। ये तो मैंने उनके बारे में पूछा, मगर मौलाना मुबारक अब सुनिए, जो तुम्हारे उड़ीसा के मुजाहिदे मिल्लत हैं, कैसा उनका तस्करा, कैसा उनका अंदाज, कैसा उनका जिक्र है। मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब कहने लगे, असल में ये तरीका मैंने मुजाहिदे मिल्लत से सीखा है। मुजाहिदे मिल्लत इस्तिंजा में बहुत देर लगाया करते थे, वो इस्तिंजा करते थे, कुलू का ढेला लेके टहलते थे, फिर पानी का इस्तेमाल करते थे। अब जब उन्हें कहा जाता था ये उनका तकवा था, मगर मुजाहिदे मिल्लत कहते थे मुझे शक हो जाता है, मैं हाली अब्दुल हलीम, मैं मेरा तकवा नहीं कहता, मैं हकीकत में कहता हूँ मुझे शक हो जाता है। मैं कहना चाहता हूँ प्यारे, जो इस्तिंजा में जो मुफ्ती अब्दुल हलीम मुजाहिदे मिल्लत के तरीके पे है, वो सजदे में कितने तरीके पे होगा, वो तकवे में कितने तरीके पे होगा, वो खलवत में कितने तरीके पे होगा, वो जलवत में क्या आलम रहा होगा। इसलिए प्यारे, जब मुजाहिदे मिल्लत उनके साथ है, वो भी मुजाहिदे मिल्लत के साथ है। अगर कोई शोएब आए मयस्सर शबानी से कलीमी 2 कदम है। इसलिए मेरे उलमाए किराम अपने मरकज से जुड़े रहिए। उड़ीसा का मरकज धामनगर है, उसके साथ जुड़े रहिए। भारत का मरकज बरेली शरीफ है, उससे जुड़ के रहिए। अगर मरकज से जुड़ के रहेंगे इंशाअल्लाह यहाँ भी हम कामयाब रहेंगे, वहाँ भी हम कामयाब होंगे। वरना सोचिए, रात में, वो भी रमजान की रात में, कहीं कोई जलसा होता है क्या? मगर ये जो जलसा हो रहा है, असल में ये दौलत नहीं काम कर रही है, फैज़ाने मुजाहिदे मिल्लत काम कर रहा है, ये नायते मुजाहिदे मिल्लत काम करती है। अक्सर उर्स में मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब धामनगर शरीफ आया करते थे। कुछ लोग सेट हो गए, ये अभी 12 साल हो गए इंतकाल को, उससे तो 4 साल पहले उर्स में आए थे मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब। कुछ लोग गए उनके पास मुरीद होने के लिए। उर्से मुजाहिदे मिल्लत के मौके पर लोग मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब के पास मुरीद होने के लिए गए। हुजूर मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब ने कहा कि धामनगर शरीफ में हबीबे मिल्लत मौजूद हैं। जोर से बोलिए, सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। धामनगर
धामनगर शरीफ में नवासे मुजाहिद मिल्लत हबीब मिल्लत मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में, मुजाहिद मिल्लत के नवासे की मौजूदगी में अब्दुल हलीम धामनगर में किसी को मुरीद नहीं कर सकता है, मुरीद नहीं कर सकता है। ये वो तन्हाई में कहे थे, हबीब मिल्लत को सुना के नहीं कह रहे थे, मगर ये तरीका चूंकि मुजाहिद मिल्लत की अजमत का था, इसलिए मुजाहिद मिल्लत ने उनके तरीके को आम कर दिया है। जोर से बोलो मेरे प्यारे सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब मुजाहिद मिल्लत के खलीफा हैं, उनके नवासे की जब इतनी इज्जत करते थे, सोचिए मुजाहिद मिल्लत की कितनी इज्जत करते थे। वो भी मुरीद कर सकते थे, मगर वहां पर मुरीद न करके बताया ये उड़ीसा है, यहाँ हबीब मिल्लत मुरीद करेंगे। वो नागपुर है, दूसरी जगह है, वो धामनगर है, हबीब मिल्लत मुरीद करेंगे। दूसरी जगह मैं मुरीद करूंगा। मेरे प्यारे, इससे ये पता चला मरकज से जुड़ के रहना चाहिए। उड़ीसा का मरकज धामनगर शरीफ है और भारत का मरकज बरेली शरीफ है। डब्बा भी आ रहा है। धामनगर शरीफ में जो डब्बा आता है उसमें शायर उठते हैं, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जो डब्बा आता है वहां भी दो डब्बा होता है, सीनियर और जूनियर का। जो इलाकाई शायर हैं उस जूनियर डब्बा, जो बड़े बड़े भारत के शायर हैं सीनियर डब्बा, यहाँ भी दोनों डब्बा है। जो अजमेर का डब्बा है वो जूनियर डब्बा है, जो मदीने का डब्बा है वो सीनियर डब्बा है। ये जलवा मुजाहिदे मिल्लत का नहीं है, ये मिल्लत का मदरसा है। हर मदरसा मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब का मदरसा है, हर मदरसा ताजुश शरिया का मदरसा है, जो मसलक के आला हजरत का मदरसा है वो सब अहले सुन्नत का मदरसा है। इसलिए मंगलपुर के लोगों को हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि ये जलसा मेरे ख्याल से पूरे उड़ीसे में कहीं नहीं होता है, अगर होता है तो फकत मंगलपुर में हो रहा है। तुमने फर्ज किफाया अदा किया, मुजाहिद मिल्लत के गुलाम होने का तुमने सबूत पेश कर दिया है। वही ना 2022 से 2026 तक 5वां सालाना हो रहा है। सुभान अल्लाह। हाँ भाई, ये जितनी किताबें हैं, कितना कितना इंतजाम है आपके आलिमों के लिए। किताब मुफ्ती साहब के फतवे की किताब तोहफतन है। आपके आलिमों हाफिजों के लिए मदीना जाने का प्रोग्राम है, जोर से बोलिए। और आपके लिए अजमेर जाने का प्रोग्राम है, इसलिए कि जो अजमेर पहुंच जाएगा अजमेर वाले उसे मदीना पहुंचाएंगे, ताकि पता चले आलिम और है, अवाम और है, यानी नमाज पढ़ने वाला और है और नमाज पढ़ाने वाला और है। जो लोग, मैं मौलाना मुबारक मौलाना अबू तालिब साहब और मंगलपुर के लोगों से कहता हूँ, बड़े बड़े आलिमों को बुलाइए, बड़े बड़े शायरों को बुलाइए, मगर जो हर साल आते हैं उनको मत भूलिए, उनको जरूर बुलाइए। गुरबो जवार के उलमा को बुलाइए, उनकी खिदमत कीजिए। खिदमत का ये मतलब नहीं है कि 10,000 दीजिए, खिदमत का मतलब यह है उनकी इज्जत कीजिए, उनके साथ मोहब्बत का सलूक कीजिए। ये काम सिर्फ मंगलपुर का बच्चा बच्चा कर रहा है, इसलिए हमें बड़ी खुशी है। प्रोग्राम होने वाला है और मौलाना सुल्तान साहब, मुफ्ती सुल्तान साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जिनकी खिताबत की धूम मची हुई है, जोर से बोलिए, अरे जोर से बोलिए। जमा साल आलिम, शोला बार खिताब, वलवला अंगेज लबो लहजा और हुजूर हाफिज मिल्लत का फैजान लिए हुए, जोर से बोलिए और जोर से बोलिए। जो इनके रिश्ते में नाना है वो हमारे उस्तादे गिरामी हैं, इसलिए हम अपने उस्ताद की इज्जत करते हैं, उस्ताद के घर के बच्चे बच्चे की इज्जत करते हैं। इसलिए आपके आने के बाद अब इज्जत ये है, ये पूरा माइक आपके हवाले,
रात आपके हवाले, बात आपके हवाले, और क्या कहते हैं कि सहरी आपके हवाले, ये सारा फैजान आपके हवाले है। मैं अपनी गुफ्तगू यहीं खत्म करके ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई शोएब आए मुयस्सर, शबानी से कलीमी 2 कदम है, बुजुर्गों का दामन पकड़ के रखिए, उनकी दुआएं लीजिए। जो बड़ी बड़ी मंजिल आदमी इबादत से तय नहीं कर सकता है, वो अल्लाह वालों की दुआ से तय कर लेता है। जो बड़ा बड़ा डॉक्टर जिस बीमारी का इलाज नहीं कर सकता है, उलमाए कराम की दुआओं से वो सारी बलाएं इंशाअल्लाह अल्लाह दूर फरमाएगा। अपने मरकज के साथ रहिए, मसलक आला हजरत के साथ रहिए। यही पैगाम हुजूर हबीब मिल्लत ने वसीयत में करके दी है कि हमें आला हजरत, मसलक आला हजरत, खानवादे आला हजरत को दामन मजबूती से पकड़ना है। उर्स हलीमी जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद, और फैजान मुजाहिद मिल्लत, फैजान हबीब मिल्लत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।